ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द ब्लास्ट चिलर। ब्लास्ट चिलर क्या होता है? ब्लास्ट चिलर मोस्टली हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, स्पेशली गल्फ कंट्री में ज्यादा पाया जाता है। व्हाट इज कूलिंग और कूलिंग क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच वर्ड हैं। व्हाट इज कूलिंग? सबसे पहले कूलिंग की बात करते हैं। कूलिंग, टाइप्स ऑफ कूलिंग, ये 3 टाइप्स ऑफ कूलिंग होता है। सबसे पहले फैन बाथ, जैसे अंदर अपना चिलर जो होता है उसके अंदर जो फैन होता है, कोई भी खाना हम लोगों ने बनाया उसको जल्दी ठंडा करने के लिए, जल्दी कोल्ड करने के लिए, अपने आइडियल टेम्परेचर पर लाने के लिए, जो कि आइडियल टेम्परेचर होता है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग फैन बाथ में रख सकते हैं, यानी कि फैन के जस्ट सामने उसको हम लोग रख सकते हैं। जो अपना वॉक इन चिलर होता है उसका फैन बहुत बड़ा होता है तो वहां रख सकते हैं। नंबर 2 जो होता है आइस बाथ। किसी में भी हम लोग आइस लेके बड़े पैन में, और जो खाना हम लोगों ने बनाया उसको आइडियल टेम्परेचर तक लाने के लिए आइस नीचे रख के, और वो फूड को हम लोग उसके ऊपर रख सकते हैं दूसरे फूड पैन में। नंबर 3 ब्लास्ट चिलर। ब्लास्ट चिलर में हम लोग खाने को डाल के वहां पर उसको आइडियल टेम्परेचर तक, जो कि बिलो 4 होता है, वहां तक ला सकते हैं। तो ये होती है कूलिंग। 3 टाइप्स ऑफ कूलिंग होती है। अगर कोई भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो अभी आप आंसर दे सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कूलिंग, ओनली 3 टाइप्स ऑफ कूलिंग। इसके बाद में क्या क्या प्रोसेस होता है इसका और ब्लास्ट चिलर कैसे यूज करते हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी फूड बनाया उसको हम लोगों को ब्लास्ट चिलर में डालना है। तो डालने से पहले उसका जो टेम्परेचर है अबव 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अबव 65 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हॉट होल्डिंग करते हैं। हॉट होल्डिंग करते हैं और उससे नीचे अगर वो टेम्परेचर जाता है, डाउन में जाता है, तो वहां पर बैक्टीरिया चालू हो जाता है, जो कि आपको मालूम है डेंजर जोन होता है। डेंजर जोन में अगर हम लोग फूड को डालेंगे तो उसका ब्लास्ट चिलर में डालने का कोई फायदा नहीं होगा, उसमें तो ऑलरेडी बैक्टीरिया का ग्रोथ चालू हो गया। तो इसीलिए जब हम लोगों ने कोई फूड बनाया उसको बिफोर 65 डिग्री सेल्सियस से आने से पहले टेम्परेचर को हम लोगों को ब्लास्ट चिलर में डालना है उसको। और अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे मानो ज्यादा क्वांटिटी में फूड बनाया, कोई सॉस बनाया, सूप बनाया, तो उसको हम लोग 2 पैन में या 3 पैन में या 4 पैन में डालेंगे, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाए। अब जल्दी ठंडा हो जाए उसके लिए क्या क्या करना है ये आपको बता ही दिया। अब कैसे हम लोग ब्लास्ट चिलर यूज करते हैं, ये अपना ब्लास्ट चिलर है, आप देख सकते हैं। ब्लास्ट चिलर कहीं बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है। हम लोगों के पास में अंडर टेबल के लिए दिया हुआ ये ब्लास्ट चिलर है। उस पर सारे जो भी पॉलिसी है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, हम लोगों ने इस पर लिख के लगाया हुआ है, चिपकाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसको ऑन करते हैं, यहां से ऑन करने के बाद में आप खाना रख सकते हैं। ये आपको बिलो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने के लिए प्रेस करना है। अगर किसी चीज को जल्दी फ्रोजन करना है, आइस बनाना है, तो इस पॉइंट पे यूज करना है। ये दोनों ऑप्शन ब्लास्ट चिलर में होते हैं। इससे जल्दी फ्रोजन बनेगा खाना, इससे बिलो 4 डिग्री आ जाएगा। अब बिलो 4 डिग्री लाने के लिए उसको मिनिमम हम लोगों को 90 मिनट इसमें रखना है। अगर 90 मिनट से ऊपर हो गया, कोई भी खाना ठंडा नहीं हुआ, तो हम लोगों को उसको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि 90 मिनट में अगर उसका टेम्परेचर नहीं आता तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ चालू हो जाती है। इसीलिए अंडर 90 मिनट में हम लोगों को उसको ठंडा करना है। इसीलिए उसको कई फूड पैन में अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो उसको डिवाइड करके इसमें ब्लास्ट चिलर में डालना है। तो अंडर 90 मिनट होना चाहिए और बिलो 5 डिग्री इसका टेम्परेचर आना चाहिए। अगर 90 मिनट में नहीं आता है तो वो खाना हम लोगों को फेंकना पड़ेगा एज पर पॉलिसी, जो कि यहाँ की पॉलिसी है। इसके बाद में इसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो अपने रिकॉर्ड बुक होते हैं, रिकॉर्ड शीट होती है, उसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अब 65 हमने डाला, टेम्परेचर किया, उसके बाद में 90 मिनट डाला। 90 मिनट के बाद में बिलो 4 आ गया। अगर बिलो 4 नहीं आया तो इसको हमको फेंकना ही पड़ेगा। और बीच में एक बार इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, जैसे आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 40 मिनट इसका टेम्परेचर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। विदिन 1 आवर्स इसका टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। तो यही इसका प्रोसेस होता है कि अब 65 टेम्परेचर से पहले डालना है, 90 मिनट डालने का होता है। इसका टाइमिंग ड्यूरेशन जो है
बिलो 4 डिग्री इसका आना चाहिए और 1 आवर से हम लोगों को इसको चेक करना चाहिए। और दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें फ्रोजन वाला भी और चिल्ड वाला भी। तो यही इसका प्रोसेस होता है, यही ब्लास्ट चिलर होता है। अभी आपको मालूम चल रहा है व्हाट इज द कूलिंग, टाइप्स ऑफ कूलिंग, व्हाट इज द ब्लास्ट चिलर, जिसको हम लोग ब्लास्ट चिलर क्यों बोलते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग ब्लास्ट बोले तो एकदम हम लोग बोल सकते हैं बॉम्ब, बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में हम लोग उस खाने को ठंडा करने के लिए इसको यूज करते हैं, उसको ही हम लोग ब्लास्ट चिलर बोलते हैं। कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन? थैंक यू।